जिले के कपासन विधानसभा क्षेत्र के श्री सांबलिया जी में होटल आरव पॉइंट में बहुजन समाज पार्टी की आज शुक्रवार को टिकट दावेदारी के उपलक्ष्य में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें प्रदेश महासचिव जगदीश चंद्रपाल, प्रदेश सचिव राधेश्याम मेघवाल, जिला प्रभारी प्रदीप नरवरिया, रमेश कुमावत जिला प्रभारी, बालू नायक जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष रामेश्वर बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष रामकिशन लोहार, जिला उपाध्यक्ष शंकरलाल मेघवाल बिल्लड़ी सहित कई बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुजन समाज को जगाने का काम किया। जब बहुजन समाज जगा और बहुजन समाज पार्टी के एमएलए जीतने लगे, बहुजन समाज पार्टी के सांसद जीतने लगे, तो सबसे लंबे समय से राज किया कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी की मजबूरी बन गई और कांग्रेस पार्टी को और अन्य पार्टी को लग गया था कि बहुजन समाज पार्टी के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो हमारे सांसद जीते तो अन्य पार्टियों को दबाव में लिया मान्यवर साहब काशीराम जी ने, और भारत रत्न की उपाधि 90 में काशीराम साहब ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिलाई। तो इसलिए हमारा भला किसने किया है? बहुजन समाज पार्टी ने किया है, और बहुजन समाज पार्टी आज भला करने की दौर में है। भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे रही है, हम आप लोगों को ये देंगे। कांग्रेस पार्टी भी आश्वासन दे रही है कि हम आपका भला करेंगे। पर मैं तो मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक है, अलग अलग नहीं। एक कैसे है कि सबसे प्रथम प्रधानमंत्री रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और नेहरू जी के परिवार से ही वापस इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही। और प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी के 2 लड़के हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी ने बीजेपी की कमान संभाली, राजीव गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, और उन्होंने राज भी किया पर गरीबों का काम नहीं किया। गरीबों को हमेशा वहां का वही रखा, और दोनों भाई जो दुनिया छोड़ के चले गए, तो मेनका गांधी बीजेपी की लीडर और सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर, उन्होंने भी आज दिन तक चवन्नी उनकी चल रही है, पर गरीबों का उत्थान के लिए वो एक भी शब्द वहां पे संसद भवन, विधानसभा भवन में कहीं पे भी नहीं बोलते हैं। इसलिए हमें हमारा कौन है और पराया कौन है, हमारा भला कौन कर सकता है, ये हमें पहचानने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। अभी की स्थिति उनके दोनों बेटे हैं, जो दोनों ही बेटे अभी कोई कमजोर नहीं है, पर्दे के पीछे वो सब कुछ कर रहे हैं, पर गरीबों का काम कोई नहीं कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस भाजपा दोनों एक है, एक नागनाथ है तो एक साधनाथ है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब इन दोनों पार्टी का खात्मा करने के लिए हमें नेवलानाथ बनना पड़ेगा। नेवलानाथ कैसे बनना पड़ेगा कि अभी दिसंबर में चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों के लिए व्यवस्था की। ए मेरे भोले लोगों, ए मेरे सीधे साधे लोगों, गरीब लोगों, आपके घरों में रानी नहीं है तो राजा पैदा होगा नहीं, राजा पैदा नहीं होगा तो आपका विकास कैसे होगा? ए मेरे सीधे साधे लोगों, मैं दिल्ली से भेजूंगा मशीन, सांवलिया जी के गांव में, आसपास गांव में वो मशीन आएगी, सरकारी बिल्डिंग रहेगी, टेबल पर मशीन रहेगी, पूछने की आग लगेगी, बंद कमरे में बटन दबाना, दिल्ली में दुश्मन होगा तो मर जाएगा। बंद कमरे में बटन दबाना, जयपुर में दुश्मन होगा तो मर जाएगा। बंद कमरे में बटन दबाना, चित्तौड़गढ़ में या आसपास में दुश्मन होगा तो मर जाएगा। बटन दबाने से आपका राजा पैदा हो रहा है, बटन दबाने से आपको मान सम्मान मिल रहा है, पर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हमें बटन दबाना चाहिए कौन सा और हम दबा रहे कौन सा। आप लोग हाथी कितनी बड़ी समाज है, गरीब समाज, आप हाथी कितनी बड़ी समाज है, पर आपको चलाने वाला एक मुट्ठी भर
वर्ग जो लोग हैं, हाथी को कौन चलाता है? 50 किला का बंदर चलाता है। 50 किला का जो बंदर हाथी के लात मारता है और उसके भला खोलता है और उनके इशारा पे कहीं कुंटल का हाथी उनके 50 किला के इशारा के ऊपर चलता है। तो हमें हमारी ताकत को पहचानना पड़ेगा। जो भी वर्तमान में नेता बन के हमारी समाज को जो चला रहा है, उनके मुट्ठी पर जोर नहीं है। वो राजा बन रहा है, एमएलए बन रहा है, एमपी बन रहा है, मंत्री बन रहा है, और मंत्री बनने के बाद में हमारा कोई काम नहीं कर रहा है, केवल हमारा शोषण ही कर रहा है। इसलिए मैं तो आपको मंच से माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपका वोट में बहुत दम है। आपके वोट से सब कुछ मिल सकता है, पर आपको मन बदलना पड़ेगा। मन क्या बदलना पड़ेगा? आपको देखो, मन बदलोगे तो मत बदलेगा, मन बदलोगे तो मत बदलेगा, मत बदलेगा तो सरकार बदलेगा, और सरकार बदलेगा तो सारी व्यवस्था बदलेगा। इसलिए आपका मन बदलना पड़ेगा कि चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा प्रजा, ना रहेगा फूल। इसलिए हमें हमारा मन बदलना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 5 साल में वोट पड़ते हैं, 5 साल में वोट पड़ते, 4 साल 11 महीना 15 दिन जिनको आप अपना नेता मानते हो, वो नेता आपके घर तक नहीं आता है, आपके गांव तक नहीं आता है, आपके मोहल्ले में नहीं आता है। उनको शर्म आती है आपसे बात करने के लिए, और कभी बात करेगा तो अकेले में करेगा, जहां कोई नहीं देख रहा है, वहां जाके खाने पे हाथ रख के कहेगा कि तू मेरा खास आदमी है। ऐसे खास आदमी होने से काम चलेगा नहीं, ऐसे कहने से काम चलेगा नहीं। 5 साल में वोट पड़ते, 4 साल 11 महीना 15 दिन नेता हमारे से बात नहीं करता है। जब वोट पड़ता है उस समय हमारे मोहल्ले में गाड़ी आ जाती है, स्कॉर्पियो आ जाती है, और हमारे मोहल्ले में एक आदमी को पालतू तीतर को पाल लेते हैं। पालतू तीतर को वो पकड़ के कहते हैं ये गाड़ी तेरी है। इस मोहल्ले में, इस गांव में ये तेरा एरिया है, उस एरिया में जाके तुझे समझाना है कि गरीब समाज का कैसे विकास किया जाए। तो बहन जी ने तरह तरह के ठेके बहुजन समाज को दिए। उन ठेकों से बहुजन समाज के लोगों की आमदनी बढ़ी और उनका पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हुआ। इसके अलावा बहन जी ने काशीराम जी आवास योजना के नाम से योजना बनाई, जिसमें 1,45,000 घर गरीबों को बना करके दिए। जो आज आप देख रहे हो राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो चल रही है, वो उसी की लीक पीटी जा रही है। भारत में सर्वप्रथम शुरुआत बहन जी ने की थी गरीबों के लिए आवास बना के देने की। जिनके पास रहने को छत नहीं थी, उनको सरकार के खर्चे से बहन जी ने मकान बना के दिए। बेरोजगारों को नौकरी दी, 7.5 लाख बेरोजगारों को बहन जी ने सरकारी नौकरी दी। सरकारी नौकरी मिलने से आप सभी जानते हो, जो सरकारी नौकरी में लगता है वो खुद के परिवार का भी विकास कर सकता है, अपने समाज का और रिश्तेदारों का और दोस्तों का भी वो सहयोग कर सकता है। तो इस तरह की योजनाएं बहन जी ने उत्तर प्रदेश में लागू की। तो मेरा ये कहना है कि अगर राजस्थान में इस तरह का विकास चाहते हैं, तो अपने को भी तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी को सहयोग करके आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती से उम्मीदवार जिता के विधानसभा में भेजना है, ताकि बैलेंस ऑफ पावर बहुजन समाज पार्टी बन सके, जिसकी सपोर्ट के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सके। पहले आप लोगों ने देखा है कि 6 विधायक 2 बार जीत करके बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा में गए, लेकिन उस समय कमी रह गई थी कि उन पे कोई नकेल नहीं कसी गई थी। वो अपनी मर्जी से अशोक गहलोत जी के चंगुल में आ गए और कांग्रेस को सपोर्ट दे करके और बहुजन समाज पार्टी छोड़ के और दगा करके। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में
प्रदेश महासचिव आदरणीय एडवोकेट जगदीश चंद्र पाल साहब, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान श्रीमान राधेश्याम जी मेघवाल जी, अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे जिला प्रभारी प्रदीप जी नवारिया साहब एवं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष जी रामेश्वर जी बेरवा साहब, जिला प्रभारी गंगाराम जी, मलखान सिंह जी एवं तमाम इस बैठक में उपस्थित कार्यकर्तागण। आज विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में जो भी मंच से हमें दिशा निर्देश मिलेगा उस पे हम काम करेंगे। साथ ही आज जिसे पूरा साल स्कूल चलता है, अंतिम में मई जून में एग्जाम होता है, भाई हम एग्जाम देंगे पूरे साल में क्या पढ़ाया गया, वही अब हमारा एग्जाम मान के चलो दिसंबर में है। हमने 4 साल 11 महीने तक पार्टी को किस स्तर तक अंतिम बंदे तक हमने पहुंचाया है, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा दिसंबर में। हमें पता है जब परीक्षा नजदीक होती है, 15 दिन महीना रहता है, तो हम डबल जैसे 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरा आप किसी से निवेदन है, हमारी भी परीक्षा नजदीक है, तो जिस शक्ति से जिस ताकत से हम पार्टी का हम कार्य कर रहे थे, अब दोगुनी गुणी से हमें वो काम करना है। साथ ही यानी कि 1-2 महीने बिल्कुल सब कुछ छोड़कर एक ही हमारा लक्ष्य हो कि हमारे क्षेत्र में हमारा जो कैंडिडेट है वो आगे बढ़े, वो विजय हो के आए। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत की जरूरत है और वो मेहनत हम कर सकते हैं, क्योंकि जीतने वाले के भी 2 आंख होती, 2 हाथ होते, 2 पैर होते हैं। तो हम भी सेम कंडीशन में हैं। अगर वो जीत का दम भरते हैं तो हम भी जीत का दम भर सकते हैं, क्योंकि संख्या बल में अपन ज्यादा है। सिर्फ हमें पार्टी की सही नीति को हमें अंतिम बंदे तक पहुंचाने की जरूरत है। आज जब हम प्रचार के लिए जाते हैं, एक प्रश्न आता है यार ये हाथी वाली पार्टी तो निर्दलीय पार्टी है। अब उस व्यक्ति को ये पता नहीं है इस देश की सबसे मजबूत और तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हम आम व्यक्ति को ये समझाने में असफल हो जाते हैं कि हम उस पार्टी की सही व्याख्या हम उन्हें नहीं बता पाते हैं कि भाई ये निर्दलीय नहीं है, बल्कि ये देश की तीसरी सबसे मजबूत पार्टी है। अगर वर्तमान की बात करें, आज अगर केंद्र की मोदी सरकार को अगर कोई टक्कर देने वाली कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। आज कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन करके उसमें लगभग 15 से 20 पार्टियों को एकजुट करके मोदी को हराने का दम भर रहे हैं। तो मोदी के पास भी 4-5 जो भी राजनीतिक पार्टियां गठबंधन की सरकार है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है और वो मोदी को हराने की यानी केंद्र की सरकार सत्ता में काबिज होने का दम रखती है। हमें हमारी ताकत को पहचानना है, हमें वो ताकत है जो हमको हासिल कर सकते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, यानी कि हाथी जितनी विशाल हमारी कौम है, अपने समाज है, अपने लोग हैं, लेकिन हम वो समाज में रखने कि हमें वो जो परिभाषा है वो हम सही तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो अपना जो भाई है वो भी नहीं समझ पा रहे कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यवाही क्या चीज। तो साथियों हमें कम समय है, हमें जितना हो उतना जोर लगाना है और अब सबसे अगर बड़ी संख्या अपनी है तो जो सम्मान है वो भी हमें ही प्राप्त करना है, क्योंकि हमें उनके दरी बिछाने वाले नहीं बनना है, बल्कि दरी हमारे लोग बिछाए ऐसा हमें बनना है और ऐसा बनने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा किसी भी राजनीतिक पार्टी चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, आपको किसी भी पार्टी में इतना मान सम्मान नहीं मिलेगा जितना मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी में आपको मिलेगा। साथ ही जो भी अपने क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटें पर कैंडिडेट उतरेंगे। एक बार माननीय साहब काशीराम जी को किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई आपका क्या है, जैसे आप प्रचार कर रहे हो कोई दूसरा है, कैंडिडेट कौन है जो हम उसे वोट दें। तो काशीराम साहब ने कहा कि हमारा एक ही कैंडिडेट है, नीला झंडा, और नीले झंडे पे हाथी का निशान। आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से या इन प्रकार के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है झंडे, नीले झंडे लेकर सैकड़ों दल, सैकड़ों संगठन,
समाज में घूम रहे हैं, सिर्फ वो समाज को गुमराह कर रहे हैं, ना कि समाज का कहीं भला कर पाएंगे। तो हमें वो ध्यान में रखना है। नीला झंडा सैकड़ों आएंगे, लेकिन नीले झंडे पे हाथी का निशान जो हो उसी झंडे का आप साथ देना। हमें पूर्ण विश्वास है वो दिन हम दूर नहीं है। जिस जो हमारे सैकड़ों महापुरुषों ने इस मिशन को चलाने में जो भी अपना समय खपत किया है, उस असली मजा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम बहुत जल्द हमें प्राप्त होगा। क्योंकि आज त्रस्त है जनता, यहाँ की राजस्थान की जनता है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, इससे इतनी परेशान है कि पूछो मत सर। आने वाले टाइम में हर कार्यकर्ता इतने जो यहाँ से हर तबका, विशेष तौर से दलित पे अत्याचार, अन्याय, शोषण, पीड़ित, ये सब है ना, यहाँ पे हर कपासन में तो बहुत ही ज्यादा है। चित्तौड़ जिले की सबसे रिजर्व सीट सबसे कपासन में ज्यादा है। यहाँ का विधायक एससी से चुन के जाता है, फिर भी यहाँ की जनता त्रस्त है। उम्मीदवारी से कोई उनसे वजूद ही नहीं है, वो यहाँ के भला कर सकते। जिस तरीके से सर इसके लिए आज इस बैठक के बाद में मैं अपनी बात रखने के बाद आप लोगों से चर्चा करूंगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे खाली इतना निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि आप 75 साल से कभी कांग्रेस को और कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाते आए हैं। आपकी समाज के अंदर ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो आपकी जाति के जरूर हैं, लेकिन कोई कांग्रेस का झंडा तो के चलता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा तो चलता है। लेकिन आप लोगों ने कभी उनसे सवाल नहीं किया कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के वोट तो दलाते हो, आप कांग्रेस के अंदर वोट तो दलाते हो, लेकिन जब हमारे ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होती है तब आपकी कांग्रेस पार्टी कहाँ चली जाती है, जब आपकी भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली जाती है। आज अगर किसी देवी देवता के ऊपर कोई मुद्दे की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी उन्होंने संगठन बना रखे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे श्री राम सेना है, चाहे बजरंग सेना है, और न जाने गली गली मोहल्ले में न जाने कितनी सेना है, वो सभी सेनाएं रोड को उतर आती है कि हमारी देवी देवताओं का विरोध कर दिया, हमारे आप पे यहाँ पे ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब किसी दलित भाई के साथ जुल्म जाति अत्याचार होती है, उसका अपमान होता है, उसके साथ मारपीट होती है, उसका मर्डर होता है, तब ये संगठन कहाँ चले जाते हैं? क्या आप लोग हिंदू नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे ये सवाल करें कि भाई जब हमारे साथ घटना होती है तो आप संगठन वाले चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? इसका मतलब या आप हमें हिंदू नहीं मानते हो। मैं हिंदू मुस्लिम के साथ जो बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। ये लोग दोहरी नीति अपनाते हैं हमारे साथ। जब आपका वोट लेना होता है तब तो आपको कहते हैं कि आप हमारे हिंदू भाई हो, लेकिन जब आपके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होती है तो ये आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखते साथियों। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है साथियों। इसी प्रकार साथियों, कांग्रेस के आप इतने सालों से वोट देते आए हो, कांग्रेस की वर्तमान में राजस्थान में सरकार भी चल रही साथियों, लेकिन चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो साथियों, कहाँ है कांग्रेस? अभी चुनाव का समय आ गया है, अशोक गहलोत जी ने उपहार देने चालू कर दिया साथियों। अभी फ्री में मोबाइल दे रहे हैं, कहीं फ्री में यात्रा करवा रहे हैं, कहीं फ्री में आपको गेहूं बांट रहे हैं, कहीं फ्री में आपको और कुछ दे रहे हैं साथियों। 4.5 साल तक कांग्रेस सरकार कहाँ गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी तो आपको बहुत सारे अनुकूल योजना के तहत आपको फ्री में भोजन भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, लेकिन 4.5 साल तक आप कैसे जिए? पूछो ना उस कांग्रेस के नेताओं से कि भाई आप 6 महीने चुनाव के रह गए हैं और आप हम लोगों को सब चीज सुविधा देने आ गए हो, लेकिन 4.5 साल तक आप कहाँ गए? कुछ नहीं साथियों। ये चुनाव में खाली आपका वोट लेने के लिए आपके सामने मन लुभावने जैसे वादे लेके आए हैं, इसे उपहार लेके आए हैं, मोबाइल बांट रहे हैं। क्यों भाई? बिना मोबाइल के हमारा काम नहीं चलता क्या? और खाली महिलाओं को आप मोबाइल दे रहे हो तो महिलाओं से ज्यादा तो पुरुष के पास मोबाइल की जरूरत है। अरे महिलाएं तो घर के अंदर रहती है, कुछ महिला हमारी पढ़ लिख के आज बाहर चलेगी तो वो अपने आप में सक्षम है तो अपना मोबाइल खुद खरीद के और काम में ले सकती है। लेकिन अगर आप मोबाइल बांट रहे हो तो फिर आप हमारे साथ दोहरी नीति क्यों कर रहे हो? कोई पुरुष को भी तो बांटो। आज भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर कम से कम 5 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा साथी बैठे हुए। 5 लाख का आंकड़ा भी मैं कम बता रहा हूँ साथियों, इससे ज्यादा बेरोजगार बैठे हुए। क्या उनको रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या उनको रोजगार भत्ते की जरूरत नहीं है? लेकिन उनको रोजगार के भत्ते के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता साथियों। हमारे बहन बेटियों के साथ साथियों आए दिन जुल्म जाति अत्याचार हो रही है। और भारत के अंदर जो सर्वे हुआ था एनसीआर का, उस सर्वे के अंदर राजस्थान नंबर 1 पर है साथियों। राजस्थान के अंदर नंबर 1 पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे साथियों। सबसे ज्यादा घटनाएं, सबसे ज्यादा मुकदमे राजस्थान के अंदर महिलाओं पर अत्याचार के बढ़े साथियों।
अब आप अगर कांग्रेस सरकार ये कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं तो फिर इन घटनाओं को कैसे रोकोगे? क्योंकि आपका सरकारी तंत्र पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, पुलिस विभाग पर, खुफिया विभाग पर आपका किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए ये घटनाएं बढ़ी सारी आए दिन घटनाएं बढ़ती है। और कोई घटना होती है तो सरकार का पूरा महकमा वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे किसी दलित भाई के ऊपर घटना बढ़ती है ये लोग नहीं पहुंचते साथ। दोहरी नीति कांग्रेस सरकार ने अपना रखी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। उदयपुर के अंदर कन्यालाल टेलर का जब मर्डर हुआ साथियों, तो कांग्रेस सरकार ने घर पर जाकर उनको 50 लाख रुपए दिए साथियों। उनके परिवार के बच्चों को तो नौकरियां दी, हम उसके विरोध में नहीं साथियों। उनके साथ गलत हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए और उनको भी रोजगार और मान सम्मान मिलना चाहिए साथियों। लेकिन वहीं पर जितेंद्र मेघवाल का पाली में मर्डर हुआ साथियों, जितेंद्र मेघवाल के परिवार को 5 लाख रुपए भी नहीं दिए साथियों उन्होंने। उनके बच्चों को आज भी सरकारी नौकरी नहीं दी, उनके परिवार वालों को साथियों। तो ऐसी दोहरी नीति क्यों साथियों? ये दोहरी नीति किस लिए है? क्योंकि आप लोगों को समझना पड़ेगा साथियों, ये आपको खाली वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये नहीं चाहती, उनको पता है ये जो जितने भी देश के, इस प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, इनको हम जैसा चाहे ऐसा इनको खरीद सकते हैं। क्योंकि चुनाव के समय में हमारे बीच में, हमारी समाज के अंदर हमने ऐसे ऐसे पालतू चित्र पाल रखे साथियों, जो है तो हमारी जाति के, हमारी समाज के, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेता बन के घूमते हैं। और जब चुनाव का समय आता है तो इनको पता है कि ये समाज कौम दारू में बिकने वाली कौम है, ये समाज और कौम साड़ी के अंदर, सोल के अंदर, कंबल के अंदर बिकने वाली कौम है। इस समाज को अगर 5 लाख रुपए की घोषणा कर दो तो भाई तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे, तो हमें तुम्हारी धर्मशाला बना देंगे, तुम्हारा घर में नाली बना देंगे, खंबा लगा देंगे, ये समाज पूरी की पूरी वोट आपको दे देगी। और इससे ज्यादा ये आप लोगों को देना नहीं चाहते साथियों। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साथियों, ये जो वोट देने का अधिकार आप लोगों के पास है, ये वोट का अधिकार किसने दिलाया? क्या कांग्रेस ने दिलवाया या भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया? ये वोट देने का अधिकार साथियों हमारे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको दिलाया साथियों। और ये वोट का अधिकार साथियों जो आपको दिलाया है, इतनी आसानी से नहीं दिलाया साथियों। बाबा साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है साथियों। बाबा साहब ने जब संघर्ष किया आप लोगों के लिए, तो जब संविधान लिखने का मौका मिला, जब गोलमेज सम्मेलन में जाने का मौका मिला, तो जब इस देश के अंदर आपके लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके 4 बेटों की मौत हो गई साथियों। लेकिन बाबा साहब पीछे नहीं हटे, बाबा साहब एक कदम भी पीछे नहीं हटे साथियों, क्योंकि उनको पता था मैं अगर पीछे हट गया और आज मैंने अगर अपना काम करना बंद कर दिया, ये जो हजारों सालों से मेरे देश के जो दलित दबे हुए हैं, गरीब समाज जो दबी हुई है, जिनके साथ हजारों सालों से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर स्वार्थ